हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के ज़बरदस्त वीकली एनालिसिस के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो डेली बेसिस पे पिछले कई साल से हमारा वीकली एनालिसिस देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से वीकली एनालिसिस देख रहे हैं, उनके नॉलेज में डेफिनेटली इजाफा हुआ होगा, डेफिनेटली उनका विजडम इम्प्रूव हुआ होगा, मार्केट को देखने का तरीका बदला होगा, मार्केट को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। और ये बातें मेरे को पता लगती हैं जब मैं वेबिनार्स लेता हूं अपने रेगुलर, और लोगों से जब बातचीत होती है, ट्रेडर से बातचीत होती है, तो उनकी नॉलेज जिस हिसाब से बढ़ी है तो उससे मेरे को पता लगता है कि हाँ, अब आपको इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और इसका फीडबैक मेरे को अपने रेगुलर वेबिनार्स में भी मिलता है कि सर, हमें काफ़ी फंडामेंटली और टेक्निकल ग्राउंड्स पे दोनों पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आइए इस वीक के हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे दोस्तों। इस वीक में, कमिंग वीक के अंदर, वेनेसडे को आपका सीपीआई का डेटा है, और उसी दिन रात को आपके जो फेड की मीटिंग हुई थी ना मार्च में, उसके मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, उसके मिनट्स आएंगे। तो सीपीआई डेटा की हम बात कर लेते हैं। पहले सीपीआई डेटा आपका इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। अभी आपका लास्ट वीक में गया था नॉन फार्म पेरोल डेटा। जब नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका गया था तो ये इंक्रीज होकर आया था, विच इज पॉजिटिव फॉर द डॉलर। अब नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका एम्प्लॉयमेंट का डेटा है। ये डेटा अगर पॉजिटिव आया है तो इसके बाद हमेशा सीपीआई का डेटा आया है। और हिस्टोरिकली हमने चेक किया है कि जब जब नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आता है, देर इज ए 99% प्रोबेबिलिटी कि सीपीआई का डेटा भी पॉजिटिव आएगा, यानी इन्फ्लेशन भी आपका ऊपर होके आएगा। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अच्छे हैं, पीपल आर गेटिंग मोर, पीपल आर अर्निंग मोर, पीपल आर स्पेंडिंग मोर, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। दूसरा कारण क्या है इन्फ्लेशन का? देखो, सीपीआई के अंदर ना दो फैक्टर्स होते हैं। सीपीआई के दो फैक्टर होते हैं, एक तो मेन हेडलाइन सीपीआई डेटा होता है और एक आपका कोर सीपीआई डेटा होता है। ये जो कोर सीपीआई डेटा है ये एक्सक्लूड करता है एनर्जी प्राइजेस को, यानी क्रूड ऑयल को ये एक्सक्लूड करता है। अब क्रूड ऑयल के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। क्रूड ऑयल के अंदर एक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली है। मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए चार्ट पे दिखा देता हूँ। अब ये जो क्रूड ऑयल के अंदर तेजी मिली है, ये कोर सीपीआई डेटा इसको काउंट नहीं करता। ये देखो कितना जबरदस्त क्रूड ऑयल आपका मूवमेंट दिया है। कोर सीपीआई डेटा इसको इंक्लूड नहीं करता, लेकिन जो मेन हेडलाइन सीपीआई डेटा है वो उसको काउंट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली सीपीआई डेटा अब आपका इंक्रीज होकर आना चाहिए। तो क्वेश्चन अगेन वही है कि सीपीआई डेटा आपका अच्छा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा आ रहा है। जून के अंदर फिर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट हम लोग रिड्यूस करेंगे, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी अभी 70% लगाई जा रही है। खैर, अभी अप्रैल मंथ चालू हुआ है, मई मंथ आएगा, हो सकता है जून आते आते 15% रह जाए प्रोबेबिलिटी। लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी तो जो चेयरपर्सन है जेरोमी पवेल साहब, उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट इन ए हरी टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो एक तरफ उन्होंने ये बात भी बोली है। ये बात कब बोली है? ये बात तब बोली है जब डॉलर एकदम हाई लेवल पे था। अब ये बात बोलना कि वी आर नॉट इन ए हरी टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। हम अभी जो इनकमिंग डेटाज हैं उनको देखेंगे। अब इनकमिंग डेटाज कौन कौन से? एम्प्लॉयमेंट का डेटा सर पॉजिटिव है, सीपीआई का डेटा मेरे हिसाब से पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर वो डेटा डिपेंडेंट डिसीजन लेंगे तो भैया इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला जून मंथ के अंदर, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाला। ये बात अलग है कि जून से पहले आपका मान के चलो मई मंथ भी अभी आपका पूरा, मई मंथ के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स खराब आ गए, सीपीआई डेटा नीचे आया, तो कहीं ना कहीं फिर शायद जून मंथ के अंदर इंटरेस्ट रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अभी तो मेरे को लग नहीं रहा है। अब ये देखो, जब हायर लेवल पे चल रहा था तो उन्होंने बोला वी आर नॉट इन ए हरी टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या है कि अगर वो अभी जल्दबाजी में नहीं है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के लिए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पे उन्होंने जब ये बात बोली, वहां से डॉलर इंडेक्स को नीचे ले आए, पहली बात। दूसरी, ये जब नीचे आया तो यहाँ पे एक डेटा आया, आईएसएम सर्विसेज का डेटा आया था इसका। जब आईएसएम सर्विसेज का नेगेटिव डेटा आया, जिसके कारण इसको नेगेटिव इंपैक्ट मिला। अच्छा, लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि अगर ये नीचे आता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, डॉलर बाय में। क्लियरली लास्ट वीक का वीडियो जाके देख लेना। मैंने कहा अगर 103.94 ये वाला लेवल भी आता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल बाय है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए इस दिन और डॉलर इंडेक्स को ऊपर लेके आए, फिर वापस थोड़ा बहुत नीचे इसको किया। लेकिन ओवरऑल इसने हमारे जो लेवल्स थे, सपोर्ट लेवल्स थे, एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने बाउंस बैक दिया। तो ये टेक्निकल प्लस फंडामेंटल की जो पावर हम वीकली एनालिसिस में लेके आते हैं दोस्तों, प्लीज डोंट इग्नोर इट, टेक इट सीरियसली, आपके लिए बड़ा फायदा होगा। अभी टेक्निकल अकाउंट्स पे हम बात कर लेते हैं। मेरे प्रोडिक्शन ये है कि जून मंथ के अंदर भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है कि अभी रिड्यूस हो सकता है, कोई बात नहीं, जो भी कुछ होगा टेक्निकल चार्ट्स में हमें पता लगेगा। हम टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो 103.94 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है डॉलर इंडेक्स के अंदर। फिर ये 103.25 तक नीचे गिर सकता है।
ये प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये आपको पोजीशन जब ऐसा होगा, डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो यूरो ऊपर आ सकता है, जीबीपी ऊपर आ सकता है। फिलहाल के लिए इसके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है डॉलर इंडेक्स के लिए वो 103.94 है। जब तक ये लेवल होल्ड है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वापस अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करेगा और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। नहीं तो ये साइडवेज होकर अगर नीचे टूटता है तो आपको सेल पोजीशन ले लेनी है डॉलर इंडेक्स के अंदर एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। अब यूरो की बात करते हैं। यूरो की भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, थर्सडे को कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। रीजन बीइंग इन्होंने पहले ही मनी मार्केट्स, एक चीज होती है मनी मार्केट्स अगर आप जानते हैं, उन्होंने पहले ही चीज को डिस्काउंट कर लिया कि जून मंथ के अंदर यूरो वाले इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे। क्यों? पिछले एक साल से आपके यूरोपियन इकोनॉमी एक रिसेशन के पीरियड से निकल रही है। खास तौर से जो जर्मनी की हालत है, जर्मनी की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। जर्मनी के अंदर जो आपका सर्विसेज डेटा है या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो एक कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में चल रहा है। किस में चल रहा है? कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में चल रहा है, यानी डाउन साइड चल रहा है। तो वहाँ रिसेशन जैसे हालात हैं। दूसरे रिसेशन के हालात की वजह से वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो भी आपका नीचे के लेवल पे है, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी डाउन साइड आया है। और इन्फ्लेशन अगर डाउन साइड आया है तो उसके लिए क्या कर रहा है सरकार? इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकता है जून मंथ के अंदर। अब जो कमिंग थर्सडे को मीटिंग है इसमें जो क्रिस्टीन लगार्डे इनके गवर्नर है मैम, वो क्या बोलेंगे? वो आपको इन्फ्लेशन के बारे में आउटलुक देंगी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आउटलुक देंगी और जून के लिए एक सेंटर स्टेज तैयार कर देंगी ये बोलने के लिए कि भाई जून के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, विच इज नेगेटिव फॉर द यूरो। अच्छा, अब यूरो के एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले काफी टाइम से देख रहा हूँ जब जब यूरो के अंदर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव गया है तब तब यूरो भगा है, और जब जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है तब तब यूरो नीचे गया है। तो इसमें उल्टा इफेक्ट आया है। तो इसकी वजह से शायद अभी यूरो के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें एडवर्स इंपैक्ट आता है कि यूरो अगर नीचे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे तो मैंने कई बार से देखा है कि ये भाग जाता है, ऊपर चला जाता है, और यूरो के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं तो ये नीचे आ जाता है। तो शायद इसी वजह से अभी ऊपर जा रहा है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 700 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक चांसेस हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद थी, लास्ट वीक एनालिसिस ने बोला था, मेरे को उम्मीद थी कि 700 का लेवल तोड़ के ये 500 तक आएगा, ऐसा मेरे को कंफर्म लग रहा था। लेकिन जिस हिसाब से इसने यहाँ पे बाउंस बैक दिया है तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को लग रहा है कि जब तक ये 700 का लेवल ब्रेक नहीं करता ये वापस आपका 900 और उसके ऊपर भी 1.0955 तक ये रिटेस्ट कर सकता है। तो आप 800 के आसपास मेरा रिकमेंडेशन है बाय ट्रेड लें। 100 पिप का आप अपना एसएल रखें, यानी 700 पे अपना एसएल रखें, और 150 पिप का आप टारगेट लेके चलें यूरो यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी में कोई भी अभी ऐसा फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं है। जीबीपी यूएसडी में भी सेम लेवल है। जब तक ये 2500 का लेवल मैंने बोला था, 2500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा ऊपर ये 2750 2800 तक जा सकता है। अभी आप चाहो तो बाई कर सकते हो 2500, ये तो 2550 है, मैं आपको 2500 का लेवल बता रहा हूँ। 2500 का लेवल आपके लिए एक जैकपॉट लेवल है। ये 2500 का देखो यहाँ से भी बाउंस बैक दिया, यहाँ से बाउंस बैक दिया, वापस 2500 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक ये लेवल के नीचे बंद नहीं होगा there is a high probability that it can move up to 2800 level. Once GBP USD on any given day closes below 2500, there is a high probability that it can fall up to 2400 levels. ये 2400 तक आपका गिर सकता है, ठीक है। दूसरा, आप GBP JPY पे आ जाओ। इसका स्ट्रक्चर मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पहले थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन इसने जो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट किया, पहले देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। ये क्या था? आपका बेसिकली रेजिस्टेंस था। अब जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके प्राइजेस ऊपर गए। तो मेरे को लगता है कि जब तक 190 का लेवल ब्रेक नहीं होता आप इसमें बाय ट्रेड लो। ये प्रीवियस हाई को भी ब्रीच करेगा और एक अच्छे लेवल तक ऊपर अप्रोच करेगा। लेकिन अगर ऑन दी अदर साइड 190 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 188 तक नीचे गिर सकता है, और ये ऊपर का स्टॉप लॉस आपका 192 का रहेगा। 190 के नीचे सेल करना है, 188 का मिनिमम टारगेट है, 192 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। एयूडी यूएसडी पे आप आ जाए। एयूडी यूएसडी आप इरेटिक मूवमेंट है काफी। आप देखो यहाँ पे भी पहले ऊपर भगा फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर भगा फिर नीचे आ रहा है। तो इसके लिए तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बेस्ट है। 6480 इसके लिए लास्ट होप फॉर दी बुल्स। बुल्स कब तक मेंटेन कर रहे हैं? जब तक 6480 का लेवल क्रॉस नहीं होता नीचे। तो आप नीचे 6540 आता है, 6520 आता है, बाय करो। 6480 का एसएल लो, टारगेट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 40-50 पिप जहाँ भी मिलता है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
कमिंग वीक के अंदर आपका बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है। अब कनाडा भी एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ऑयल के प्राइजेस से कनाडा के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देर इज ए लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि कनाडा अपना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा, ये भी जून या जुलाई के अंदर अपना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा, अभी रिड्यूस करने वाला नहीं है। अगर कोई भी डिप आता है आपका 3540 3520 तक आप बाय करो यूएसडी कैड के अंदर। 3470 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। टारगेट आप 40-50 पिप 60 पिप कहीं भी जाता है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आता है गोल्ड के लेवल्स। देखो गोल्ड आपको मैं पहले भी बोल रहा था, अगर आपने वीकली एनालिसिस सुना हो, मैंने बोला था 2350 जाएगा, 2400 जाएगा, क्लियरली बोला था मैंने। नीचे आया तो केवल बाय करो जब तक ये 2250 का लेवल ब्रेक नहीं करता। चाइनीज बैंक, सेंट्रल बैंक्स भर के बाइंग कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने प्रेडिक्शन किया था स्टार्टिंग में ही कि ये साल तक ये $2400 जाएगा, ऑलमोस्ट उसके आसपास आ चुका है। मंडे को आपको दिख जाएगा तेजी में इसके, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी कहीं भी मंदी नहीं है। 2250 इसके लिए फाइनल लेवल है। अभी भी मैं बताता हूँ 2250 इसके लिए फाइनल लेवल है। अगर 2250 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं होगा इसमें गिरावट नहीं आएगी। 2250 के नीचे बंद हो गया तो पहला टारगेट 2200 है, फिर शायद उसके नीचे जाएगा। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं, केवल चाइनीज बैंक भी बाइंग नहीं कर रहा है और बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास कोई इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन येस, देयर आर अदर सेंट्रल बैंक्स हु आर बाइंग दी गोल्ड। तो फरवरी के अंदर बहुत 19 टन एक्स्ट्रा गोल्ड बाय हुआ है। गोल्ड में अभी तेजी है, हो सकता है गोल्ड आने वाले दिनों में आपको $2450 और $2500 भी मिल जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट आपका 2400 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अभी 2350 इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। 2400 ब्रेक किया तो 25 जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये एक बार वापस 2280 तक नीचे आ सकता है। तो अभी मैं इसके अंदर कोई भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी वॉलेटिलिटी है, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप गोल्ड के अंदर दूर रहो और कोशिश करो। सेलिंग लेवल्स में आपको बता देता हूं कि आप कोशिश करना कि 2390 के आसपास आ जाए, तो यहाँ पे सेल करना। अपना स्टॉप लॉस 2400 के आसपास रखना। ये लेवल ब्रेक हो जाए तो एग्जिट कर जाना। यहाँ से 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आ जाए प्रॉफिट बुक कर लेना। इससे पहले आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। यही मेरी इस वीक के लिए रिकमेंडेशन है एज ऑफ नाउ, ठीक है। 2300 अभी इमीडिएट बेसिस पे आपका सपोर्ट है। 2300 के नीचे क्लोज हुआ तो 2250 ये चेक करेगा और 2250 के बाद 2210 तक ये नीचे गिर सकता है। सो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपको हमने जो भी लेवल्स दिए हैं वो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, सपोर्ट के लिए दिए हैं। कोई भी आपका लॉस प्रॉफिट अगर होता है तो ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना एक्सएम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ट्रेड लेने से पहले अपने एडवाइजर से या अपने स्वयं अपने डिसीजन से आप ट्रेड ले सकते हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो आप जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।